धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लीजिए नागफनी टूर एंड ट्रैवल एनएफटीटी वर्ल्ड के साथ एक अविस्मरणीय कश्मीर टूर। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के अद्भुत नजारे देखें, वो भी पूरी तरह शुद्ध जैन भोजन के साथ। बुकिंग अब खुल चुकी है। अभी संपर्क करें महावीर जी जैन, भूपेंद्र जी जैन से एनएफटीटी वर्ल्ड, जहां यात्रा होती है शानदार और निश्चिंत। कल से पूरे अशोक नगर की जीवनचर्या बदलना चाहिए। कल से हर घर का जो कार्य होना हमने बता दिया ना था। कल से अशोक नगर के प्रत्येक जैनी के दरवाजे, महिला घर से बाहर जब जाएगी तब पहले घर के सामने चौक पूरेगी रंगोली और 5 कम से कम दीपक जलाएगी। ये तुम्हारे लिए शगुन है। कल के बाद शाम को सोने के किवाड़ बंद करने के पहले घर के दरवाजे 5 दीपक जलाएगी सोने के पहले। और सारे लोग घर के अंदर 5 दिन तक सबका वातावरण घरों में संयममय होगा, सबका वातावरण धर्ममय होगा। 7 दिन की बात है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी व्यसन आदि नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आदि गुटखा, तंबाकू, शराब जिंदगी भर भली पिया हो, खाया हो तो माफ किया जा सकेगा। इन 7 दिन के अंदर खाया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी, वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। गुटखा वाले सुन लो कान खोलकर। 7 दिन मान जाओ, 9वें दिन 8वें दिन तुम्हें जितना खाना पूरा किलो भर खा जाना। नहीं तो वही, क्योंकि भगवान पंचकल्याणक है, भगवान की प्रतिष्ठा है। सौधर्म इंद्र जब भगवान का जन्म लेता है 12 योजन की अयोध्या को पावन करता है। 12 योजन कितना हो गया? यदि छोटा योजन भी लेते हैं तो 1 योजन में 2 कोस होते हैं, तो 12 दूनी 24 कोस, 24 दूनी मील कितने हो गए? 144 किलोमीटर का एरिया शुद्ध करता है, देवताओं की ड्यूटी लगा देता। जाओ 144 किलोमीटर के अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई शराब, जुआ खेड़ी, नशा, कोई अत्याचार, कोई किसी कुछ नहीं होना चाहिए। 144 किलोमीटर का एरिया। भगवान को कहाँ जन्मना है? नाभि के दरबार घर में। भगवान को जन्म तो नाभि के महल में रहना है। भगवान का अवतरण तो माता के गर्भ में आना है। लेकिन शुद्धि कितनी बड़ी, 144 किलोमीटर की। ऐसे नहीं बन जाते हैं भगवान। 144 किलोमीटर का शुद्धिकरण। आपके यहाँ भी भगवान आ रहे हैं। हम पूरे अशोक नगर को कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन जैनी का घर, हर घर शुद्ध रहना चाहिए। क्योंकि जब 144 किसी जैनी के घर में 7 दिन कोई रात्रि में अन्न का भोजन नहीं करेगा, कम से कम अन्न का त्याग 7 दिन कर लीजिए। और इन 7 दिनों में यदि तुमने अन्न खाया तो एक दिन ऐसा रखेगा कि तुम खाने लायक ही नहीं रहोगे, स्थिति तुम्हारी बिगड़ जाएगी। क्योंकि उस समय तुमने किया है। इसलिए कोई नशाखोरी नहीं, कोई जुआ खोरी नहीं, कोई किसार का नहीं। पूरे 12 योजन तक नहीं तो अपने जैनी के घर घर की ये बात होना चाहिए। कोई घर में रात में भोजन नहीं बनेगा, ना खाएंगे। और कोई भी अभक्ष सेवन नहीं करना। 7 दिन तक कोई ऐसी चीज नहीं खाना जो जैन धर्म के विरुद्ध में हो। 7 दिन तक जैनी के घर में कोई आलू प्याज नहीं आएगा। 7 दिन के लिए कह रहा हूं, बाद में मानो तुम्हारी मर्जी। 7 दिन के लिए कह रहा हूं कि कोई भोजन में महिलाएं अभक्ष नहीं बनाएंगी। 7 दिन तक नियम ले लो। भगवान का अवतरण हो रहा, हमारे घर में कोई अभक्ष भोजन नहीं आएगा। ये सारे घरों के लिए, रिश्तेदार आए तो साफ कह दीजिए 7 दिन के लिए हमारे यहाँ कोई भी रात में नहीं खाएगा, ना अभक्ष खाएगा, ना कुछ खाएगा। सबको करो। देखो इसका चमत्कार क्या होता है। और भगवान की प्रतिष्ठा होकर कोई साधारण काम नहीं है। भगवान को प्रतिष्ठा की जा रही। और 7 दिन के लिए सब लोग अपने राग, द्वेष, कसाएं, बैर भाव भूल जाओ। कौन हमारी पार्टी, कौन तुम्हारी पार्टी, सब जिनेन्द्र देव की पार्टी के लोग हैं।
कोई पार्टी नहीं, कोई कौन जीता कौन हारा कौन नहीं, बस 7 दिन तक एक ही माहौल रहना चाहिए। हमारी एक ही पार्टी है जिसका नाम है जिनेंद्र देव, बस जिनेंद्र देव की पार्टी के हम सब हैं। चुनाव के समय ही कसाय रखा करो रे, चुनाव के बाद हमारा देश, हम हमेशा नेताओं से कहता हूं, चुनाव के समय राग देश कर लो। चुनाव में जो जीत के आया वही हमारा बॉस है, वही हमारा नेता है और भारत हमारी माता है। ये सब राग देश छोड़ो, सब कसाय कम करके 7 दिन के लिए बहुत मात हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है जिनेंद्र ग्रुप। जिनेंद्र भगवान हमारे हैं, वो कार्य करना है। सब बाद में मत कहना इन 7 दिनों में यदि किसी ने कुछ किया उसकी क्या हालत होगी, वो खुद ही बताएगा रोते हुए। क्योंकि मैंने 50 स्थानों पर बताने के बाद भी लोगों ने किया, उसके बाद उनके लिए प्रतिष्ठानों के संबंध में आपको जाने, आपकी कमेटी जाने, वो घोषणा करे। लेकिन मेरा भाव यही है कि 7 दिन मौका मिला है, घर के हर व्यक्ति को एक नियम लाना है कि हम पूरे घर वाले ना जा पाए तो ना जा पाए, लेकिन घर का एक जोड़ा, चाहे वो जोड़ा भाई बहन का हो, चाहे वो जोड़ा वो माँ बेटे का हो, चाहे जोड़ा पति पत्नी का हो, चाहे वो जोड़ा कैसा भी जैसा भी, कम से कम 2 व्यक्ति आपके विधान की साक्षी रहेंगे। पंच कल्याणक में वहां अर्घ में मौजूद रहेंगे। तुम्हारे अर्घ की मौजूद में भगवान का गर्भावतरण हो, तुम्हारे अर्घ की मौजूद में भगवान का जन्म हो। 5 कल्याणक तुम्हारे परिवार का, पूरा परिवार नहीं जा सकता तो ड्यूटी बना लो कि 2 व्यक्ति तो जाएंगे। फैसला करो हर व्यक्ति के परिवार के लिए, कुछ भी कैसा भी दिगंबर जैनी की बात कह रहा हूं। और तुम्हारा नियम होना चाहिए, कल घट यात्रा है, पूरे दिगंबर जैनियों की कोई भी महिला कल नहीं बचेगी जिसके सिर पर घट यात्रा का कलश